ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है सभी का सोशल नोट चैनल पर। एक बार बताइएगा वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? प्लीज़ एक बार कमेंट करिएगा सभी लोग, वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर आ रही है? जो भी लोग ऑनलाइन हैं प्लीज़ एक बार मैसेज कर दीजिएगा आप लोग। राकेश जी गुड इवनिंग। आयशा गुड इवनिंग। ओके, वॉइस क्लियर है। थैंक यू। और जो भी लोग ऑनलाइन है एक बार मैसेज कर दीजिए, देखें कौन कौन लाइव है। चलिए, आयशा हैं, राकेश हैं, दो लोग ऑनलाइन हैं। ओके, चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करेंगे वीडियो को। प्रीति गुड इवनिंग, कैसी हैं? चलिए धीरे धीरे सभी लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ते रहेंगे। सेशन थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि कुल 63 प्रश्न हैं। आज हम लोग जो एक सेकेंड थोड़ा सा ओके हाँ, मैं भी ठीक हूँ प्रीति। ओके, तो आज हम लोग जो टीजीटी सिविक्स है, टीजीटी सिविक्स का सन 2004 का पेपर हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, सन 2004 का। एक बात ध्यान देने वाली है कि सन 2004 में 2 बार पेपर हुआ था। ठीक है ना, 2 बार पेपर हुआ था। एक बार जो है निरस्त हो गया था, पेपर आउट होने की वजह से या किसी वजह से शायद निरस्त हुआ था, अब मुझे नहीं पता, लेकिन 2 पेपर हैं। और एक बार दोबारा जो है पेपर हुआ था। तो आज ये जो दोबारा पेपर हुआ था उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। कुल लगभग 63 प्रश्न होंगे इसमें। और कल या परसों जब भी हम सॉल्व करेंगे तो 2004 का दूसरा वाला पेपर भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। सुशील जी गुड इवनिंग, कैसे हैं भाई? स्वागत है आपका भी। तो मैं बता रहा था 2004 का ये टीजीटी का पेपर है। 2 बार पेपर हुआ था 2004 में, एक निरस्त वाला और एक जो है हो गया था। तो आज हम लोग जो हो चुका है उसी को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, देखना देखेंगे और शुरू करेंगे आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आइएगा। भारत एक गणतंत्र राज्य बना। ठीक है, भारत एक गणतंत्र राज्य बना कब? 1947, 48, 1949, 50। सभी लोग, विद्या जी स्वागत है आपका। सभी लोगों का चैनल पर स्वागत है। आंसर दीजिएगा सभी लोग। मैं ठीक हूँ सुशील, बढ़िया। विराट जी स्वागत है आपका भी। ठीक है, गणतंत्र एक शब्द आया है यहाँ पर। गणतंत्र शब्द का मतलब आप लोग कोई लिख कर बताइए फटाक से। तो गणतंत्र शब्द का अर्थ फटाक से बता दीजिए एक बार प्लीज़। शब्द का अर्थ एक बार जल्दी से बता दीजिए। आंसर सभी का डी आ रहा है 1950, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, गणतंत्र शब्द का अर्थ बताइए। गुड इवनिंग पीयूष जी, कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका। हनीफ जी आपका भी स्वागत है। जितने भी नए हैं आप लोग, सभी लोग से निवेदन है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। वेयर रूलर इज इलेक्टेड, बिल्कुल सही है विराट। विराट या सौरभ, सौरभ हैं या विराट, देखो सौरभ पता नहीं, आप लोग की आईडी भी कई ढेर सारी रहती है। ठीक है ना। गणतंत्र का मतलब क्या है? जैसा कि लिखा गया है वेयर रूलर इज इलेक्टेड, मतलब कि जहाँ जो राज्य का या राष्ट्र का राज्याध्यक्ष होता है, राज्याध्यक्ष होता है, वो कैसा होता है? इलेक्टेड होता है। ठीक है ना, इलेक्टेड, या क्या कहेंगे, जिसका चुनाव होता है। ठीक है ना, वंशानुगत नहीं होता है, वंशानुगत नहीं होता है। ठीक, चलिए बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सुशील। ठीक है, भारत में ओ घटिया। चलिए अगला बताइएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? ठीक है, ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं राज्य की उत्पत्ति का, बताइएगा। तो रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना, युद्ध प्रथाएं, राजतंत्र, प्राकृतिक विधि के समावेश, राजतंत्र, बल, पारस्परिक समझौते, राजनीतिक नेतृत्व, रक्त संबंध, संविधात्मक समझौता, धर्म, अराजकता। फटाफट आंसर देंगे सभी लोग।
चलिए ए बहुत अच्छा, सभी का आंसर आ रहा है ए। ठीक है, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास किया करिए, है ना, सभी लोग उत्तर देंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए बहुत ही अच्छा, और अपना स्कोर भी लिखते जाइएगा। 63 प्रश्न हैं, लिखते जाइए कितना गलत हो रहा है कितना सही हो रहा है, लास्ट में आप लोग एक बार स्कोर भी ठीक है, ओके, बिल्कुल सही आंसर है। तो ऐतिहासिक सिद्धांत के में रक्त संबंध का तत्व, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना, ये सारे तत्व पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है आंसर, यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा। ओके, थैंक यू विद्या। अगला देखेंगे, निम्न वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी, ठीक है, राज्य उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? पढ़िएगा। राज्य की उत्पत्ति साधनों का विकास के करने के उद्देश्य से हुई है। राज्य की उत्पत्ति उत्पादन की विधि में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से हुई है। राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणपरक संबंधों के रक्षार्थ हुई है। राज्य की उत्पत्ति वर्ग विहीन समाज के उद्देश्य से हुई है। ठीक है, तो मार्क्सवादी जो हैं वो क्या समझते हैं कि राज्य की उत्पत्ति किस चीज़ के लिए हुई है या किस बात के लिए राज्य की उत्पत्ति होती है, बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न कई तरीके से शब्दों को फेर बदल करके पूछा जा सकता है। तहजीब, स्वागत है आपका भी। बताइएगा थर्ड का आंसर सभी लोग। बहुत ही अच्छा, सी कैपिटलिज्म, बहुत ही अच्छा। ठीक है सौरभ, सही है, सी सी सी, ठीक, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मार्क्सवादी क्या कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जो है पूंजीपति वर्ग के पोषण के लिए होती है, ठीक है ना, पूंजीपति वर्ग के पोषण के लिए होता है, ठीक है, और जो निम्न वर्ग है, ठीक है, या गरीब वर्ग है, उनके शोषण के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूंजीपति वर्ग या अमीर वर्ग जो होता है वो राज्य की उत्पत्ति शोषण करने के संबंध में इसको राज्य को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा। अगला बताइएगा, विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बताया किसने? विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर कौन बताता है? जॉन लॉक, जॉन ऑस्टिन, ए.बी. डायसी या हेराल्ड जे लास्की? फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है भाई, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। चलिए बहुत ही अच्छा, आइए फटाफट, ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। तो यहाँ पर विधिक संप्रभुता और राजनीतिक समता के बीच अंतर कौन बताता है? तो ए.बी. डायसी जो है अंतर करते हैं, बिल्कुल सही, ए.बी. डायसी आंसर यहाँ पर। ए.बी. डायसी अगर ऑप्शन में रहेंगे तो ए.बी. डायसी लगाइएगा, नहीं तो तब बाद में ऑस्टिन मारिएगा, ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो। यहाँ पर ऑप्शन सी इस प्रकार से राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, सामाजिक संविदा या सामाजिक समझौता का सिद्धांत का मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। कौन सा कार्य करता है भाई? राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाना, राजनीतिक बाध्यता के आधार पर व्याख्या करना, यथास्थिति का औचित्य स्थापित करना, क्रांति के द्वारा समाज में आमूल परिवर्तन लाना। सामाजिक संविदा या सामाजिक समझौते का कार्य किस प्रकार कार्य करने का प्रयत्न करता है? बताइए, पांचवें का। फटाफट बताइएगा। बहुत ही अच्छा, सभी का आंसर आ रहा है, बी बी बी, सभी का बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर राजनीतिक बाध्यता के आधार पर व्याख्या करता है, ठीक है ना, राजनीतिक बाध्यता के आधार पर जो है शासन की बात करता है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल राइट है, सभी का आंसर बिल्कुल बी राइट है, ठीक है, बहुत ही अच्छा, सभी का अच्छा प्रयास, वेरी गुड। अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सामाजिक संहिता के सिद्धांत से संबंध है? ऑस्टिन, लॉक, जे.एस. मिल या मार्क्स? बताइए। बी बी बी, बहुत ही अच्छा।
ऑस्टिन इसमें वही कानूनी संप्रभुता, ठीक है ना, कानूनी संप्रभुता से। जीएस मिल, मिल किससे हैं, मार्क्स किससे हैं, फटाक से बताइए। मिल भी क्या है, जल्दी बताइए। आंसर ठीक है, बिल्कुल सही। मार्क्स जो है मार्क्सवाद या साम्यवाद, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल हो जाएगा राइट। लॉक, इनको उदारवाद का जनक भी कहा जाता है ना, उदारवाद का जनक। ठीक, चलिए, मिल उपयुक्तवादी, बिल्कुल सही। अगला देखेंगे। 7वां प्रश्न है, परंपरागत संप्रभुता के विचार। कौन सा, परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं, ठीक है। परंपरागत संप्रभुता या इसी को कह देंगे एकलवादी संप्रभुता, ठीक है। कई नाम मिलते हैं। तो बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य, या वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आड़े आता है, या वह जनतंत्र विरोधी है, या जन सेवा का नियम है। बताइए तो। ए, वर्ग सिद्धांत। ए ए ए ए प्रीति, हनी, पीयूष, राकेश, तहजीब, सुशील, सभी का आंसर ए है, बिल्कुल ठीक है। श्रुति जी नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पर। आइए फटाफट सॉल्व करिए। परंपरागत संप्रभुता विचार बहुलवादी विरोध करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो परंपरागत सिद्धांत है ये राज्य को जो है अत्यधिक महत्व देता है, ठीक है। राज्य को क्या करता है, अत्यधिक महत्व देता है। लेकिन बहुलवादी क्या है, वो राज्य को क्या मानते हैं, राज्य अन्य समुदायों की तरीके ही, या अन्य जो व्यवस्था है, समुदाय है, उन्हीं तरीके एक समुदाय मानता है, ठीक है ना, एक समाज मानता है, ठीक है। तो इसलिए यही कहता है कि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य, मतलब कि राज्य अलग चीज नहीं है, वो दूसरे संगठनों की तरह ही एक संगठन है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, 8वां प्रश्न है, यदि संविधान परम संप्रभु है, क्या संविधान परम संप्रभु है, तो तात्कालिक संप्रभुता आरोपित है किसमें, राष्ट्र में, निर्वाचक गण में, विधि निर्माता निकाय में, या शासक दल में। 8वां प्रश्न अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताएंगे सभी। बहुत ही अच्छा, सी सी सी, सभी का आंसर आ रहा। हनीफ, राकेश, विद्या, सुशील, सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर विधि निर्माता निकाय में, ठीक है, विधि निर्माता निकाय में हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। जब कह रहा है यदि संविधान परम संप्रभुता है तो तात्कालिक संप्रभुता आरोपित होगी विधि निर्माता निकाय में, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, 9वां प्रश्न है, राज के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है। बताइए, स्वरूप, राज के स्वरूप के बारे में। राज अपने में एक साध्य है, राज साध्य का एक साधन है, राज साधन और साध्य दोनों है, राज न साधन है न साध्य है। बताइए तो। 9वां, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तार्किक प्रश्न है, बिल्कुल तार्किक है, ठीक है ना, तार्किक प्रश्न और अच्छा प्रश्न है, गुड क्वेश्चन, और इम्पॉर्टेंट भी है भाई। बताइए तो। ओके, बी 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 आ रहा आंसर, सभी का बी आ रहा है। प्रीति जी स्वागत है आपका, प्रीति तिवारी जी। ओके, बी 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 बी, सी कोई नहीं लगा रहा, एक आंसर सी आया है, सी आया है, बी आया है। तो देखिए यार, राज का स्वरूप की बात कर रहा है ना, तो राज का स्वरूप, ठीक है ना, समझने का प्रयास करेंगे। राज का स्वरूप जो है, कभी ये साधन के रूप में यूज होता है, ठीक है ना, और कभी ये साध्य होता है, ठीक है, क्या समझ रहे हैं। कभी साधन के रूप में प्रयोग होता है, कभी साध्य होता है। राम सिंह जी आपका स्वागत है, ठीक है। तो जब आप वाद पढ़ेंगे, उदारवाद हो गया, मार्क्सवाद हो गया, आदर्शवाद हो गया, ठीक है, फांसीवाद हो गया, उन सब जब वो समझेंगे आप,
तब आपको समझ में आएगा कि राज्य का स्वरूप साधन और साध्य दोनों के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, इसको जो है ठीक से ध्यान से पढ़िए, ये अच्छा टर्म है, इसीलिए मैंने कहा तार्किक प्रश्न है। तो यहाँ पर राज्य साधन और साध्य दोनों है भैया, साधन भी है साध्य भी है। ठीक है, अब ये बताने वाली बात है कि राज्य कब साधन के रूप में प्रयोग होता है और कब साध्य होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा ना, थोड़ा सा पढ़िए फिर मुझे बताइए। अभी बताने को तो मैं बता दूंगा अभी, लेकिन मज़ा खत्म हो जाएगा फिर, है ना। अगला बताइए 10वां प्रश्न। निम्न में विचारकों का कौन सा युग्म ओके वैज्ञानिक समाजवाद, ध्यान से देखिएगा, वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माना जाता है? चार्ल्स फूरिये, सेंट साइमन, सिडनी वेब, ब्रिटिश वेब, मार्क्स और एंजल्स, और R.H. टॉनी, विलियम एबस्टीन। बताइए तो, एबस्टीन है ये, एबस्टीन। वैज्ञानिक समाजवाद, अब ये टर्म भी अच्छा टर्म है। ठीक है, ये सब यहाँ से क्वेश्चन ऐसा, मतलब जैसे कि अभी पीजीटी के लायक भी ऐसा टर्म पूछ सकता है, वैज्ञानिक समाजवाद। बताइएगा सभी लोग। उटोपियन समाजवादी, हाँ ठीक है, ये तो चार्ल्स फूरिये वगैरह उसमें आते हैं, बिल्कुल सही है, उटोपियन में। ठीक है 10वां बताइएगा। बिल्कुल सही है, वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में अगर देखा जाए तो वहाँ पर मार्क्स और एंजल्स का नाम लिया जाता है ना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आप लोग बता रहे हैं। ठीक है, और इसको और इन दोनों की रचना भी है, एक तो कौन सा, साम्यवादी घोषणा पत्र, इनका मुख्य रचना भी है साम्यवादी घोषणा पत्र। ये प्रमुख जो है एक कृति भी है इन लोगों की, मार्क्स एंजल्स की। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अगला बताइए। गुड इवनिंग भूपेंद्र, स्वागत है आपका चैनल पर। आइए देखते हैं अगला, फांसीवाद। ठीक है, राज को माना है, देखो अभी इसी में आंसर मिलता रहेगा, एक आवश्यक बुराई, वर्ग विरोध को असमध्यता का परिणाम और अभिव्यक्ति, व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति, परिवार और गांवों का एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर होना है। फांसीवाद राज को क्या माना है, फांसीवाद ने राज को। अब राज जान लीजिए, राज टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं ना, स्टेट टॉपिक एक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न हमेशा मिलते हैं। ठीक है, ये टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है, राज स्टेट, इसको ध्यान से पढ़ना है, चाहे टीजीटी दे रहे हो आप, चाहे पीजीटी दे रहे हो आप, दोनों लोग। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा सुशील, श्रुति भी बता रही हैं, वेरी गुड। चलिए ये बताइएगा तो, फांसीवाद 11वां, बहुत ही अच्छा। बी नहीं है राम, बी नहीं है। ठीक है, वर्ग विरोध, वर्ग विरोध की बात नहीं, यहाँ वर्ग विरोध का मतलब है, यहाँ मार्क्सिज्म की बात आ जाती है। व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति के रूप में जो है राज्य को प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, राज्य सर्वाधिकारवाद के रूप में प्रयोग होता है, किसमें, सर्वाधिकार के रूप में, सर्वाधिकारवादी वाली बात हो जाती है यहाँ पर, राज्य जो है सर्वाधिकारवादी हो जाता है यहाँ पर ना। ठीक है, ध्यान देने वाली बातें ये सब, वही देखो ये सब प्रश्न ना थोड़ा तार्किक होते हैं भाई, ध्यान देना है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछता जरूर है इधर उधर से करके। अच्छा बिल्कुल ठीक है विद्या, ज़रूर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगला देखें। हाँ, एक स्टेट के नेता एक दल, बिल्कुल सही, सर्वाधिकारवादी। अगला देखिएगा, फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है। ठीक है, जनतंत्र का सर्वाधिकारवादी वास्तविक रूप फांसीवादियों के अनुसार, अभिजात वर्ग में, जंगखोर में, जनतंत्रवादी में या अराजकतावादी में। बताइए तो 12वां प्रश्न है। अब जो इनका जो शासन का रूप है, ये एक तानाशाही शासन होता है ना, कैसा, तानाशाही शासन होता है। थोड़ा सा आपके लिए आंसर और सरल बना देते हैं, तानाशाही शासन के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। आंसर दीजिए, अब समझ में आ रहा होगा, जल्दी से बताइए सभी लोग।
तानाशाही की बात करेंगे, सर्वाधिकारवादी राज की बात करेंगे, है ना, सर्वाधिकारवादी राज की बात करेंगे, ठीक है। ये सारे ये टर्म है, ये सब टर्म होते हैं, ये सारे टर्म्स हैं, फांसीवादियों की ये टर्म्स हैं, ठीक है। ये सब सारे टर्म समझना पड़ेगा तभी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा सरल से थोड़ी देगा। यहाँ पर फैक्ट नहीं है, यहाँ पर तार्किक प्रश्न आएंगे। जितने भी स्टेट हैं, जितने भी वाद आप पढ़ते हैं ना, एक बात ध्यान दीजिएगा, जितने भी वाद आप पढ़ते हैं, फांसीवाद, उदारवाद, यहाँ से हमेशा आपको ना अधिक से अधिक तार्किक प्रश्न ही मिलने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये हमें नहीं लगता है कौन क्या बताता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी वाद आप पढ़िएगा वहाँ से आपको केवल और केवल तार्किक जो है क्वेश्चन 99% तार्किक प्रश्न मिलेंगे, ये बात ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो 12वें का उत्तर बिल्कुल सही है, अभिजात वर्ग में, ठीक है ना, एक वर्ग विशेष में जो है पाया जाएगा। तभी तो जो है एक क्या कहते हैं कि तानाशाही की बात करेंगे, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला देखिएगा 13वां, निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का, यार सब फांसीवाद का ही क्वेश्चन ले लिया है क्या भाई, फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वो कैसा है, समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। आंसर बताइएगा सभी लोग। मार्टिन हेडेगर, जॉर्जेज सोरेल या अल्फ्रेड रोक्को या रुडोल्फ जेलेन, बताइएगा। 13th क्वेश्चन फैक्चुअल है, ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है अल्फ्रेड रोक्को हो जाएंगे, ठीक। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट होगा, इसमें समझाने बताने वाली बात नहीं है। ये जो है अल्फ्रेड रोक्को जो है ये क्या कहते हैं कि फांसीवाद का सिद्धांत जो है समाजवाद का राष्ट्रवादी का रूप ही है, ठीक। चलिए अगला, बहुत ही अच्छा, अगला देखेंगे 14th। क्या कुछ हो गया क्या यहाँ पर सुशील, कोई प्रॉब्लम हुई क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप लोग परेशान ना हो, कोई बात नहीं। चलिए आइए देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए, स्वतंत्रता और समानता, प्रीति क्या हो गया, कोई बात, परेशान ना हो आप लोग, आंसर देने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, बहुत बार बता चुके हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, कभी कभी एक दूसरे के संपूरक भी पूछ लेता है ना। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है ध्यान से आप लोगों को लगाना है। लॉर्ड एक्टन है, टी.एच. ग्रीन, एच. जेलास्की, अर्नेस्ट बार्कर। 14th का आंसर देंगे सभी लोग, ठीक है। स्वतंत्रता समानता, अगर हम पूछें कि स्वतंत्रता और समानता मतलब कौन सी क्रांति की देन है, अगर हम पूछें किस क्रांति की देन है स्वतंत्रता और समानता, किस क्रांति की देन है, किस क्रांति की देन है, फटाक से आंसर दीजिएगा। अगर हम पूछें कि स्वतंत्रता समानता किस क्रांति से उद्भव हुआ है, जल्दी से बताइएगा। कोई बात नहीं प्रीति, ठीक है, क्या हो गया, तो फ्रांस, बहुत ही अच्छा, फ्रांसीसी, बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो इसका ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो ये फ्रांसीसी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से जो है इसका उद्भव या विकास होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर बाकी विरोधी हैं, तो विरोधी में कौन आ जाते हैं, तो यहाँ पर लॉर्ड एक्टन हो जाएंगे, बिल्कुल सही है, लॉर्ड एक्टन हो जाएंगे। लॉर्ड एक्टन के साथ साथ और कौन लोग हैं, लॉर्ड एक्टन हैं, इसको नोट कर लेंगे या रिवाइज कर लेंगे, डी टाकविले हैं, और हैं आपके फ्रीडमैन हो जाएंगे, ठीक है, ये रिवाइज कर ले, आपको सब आता है मुझे पता है, और मिचेल्स, और भी लोग होंगे तो आप लोग उनको लिख लीजिएगा, ठीक। एक्टन, टाकविले, फ्रीडमैन और मिचेल्स, जो क्या मानते हैं, स्वतंत्रता और समानता क्या है, एक दूसरे के क्या है, विरोधी हैं, ये विरोधी वाले हैं, ठीक है, और संपूरक या संपूरक वाले भी हैं, ठीक। चलिए बहुत ही अच्छा, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। 15वां प्रश्न देखिएगा। समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है, किसका अभाव है, अवरोधों का, विशेषाधिकार का, प्रतिस्पर्धा का या सामाजिक वर्गों का। 15वें का आंसर दीजिएगा फटाफट।
15वें प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन है, 60-62 क्वेश्चन है ना। चलिए अच्छे जल्दी से बताइएगा, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग। लगभग 62-63 प्रश्न हैं, पूरा का पूरा पेपर उठाए हैं, आज आधा पेपर नहीं लिए हैं। ठीक है, पीजीटी का पेपर चूंकि बड़ा होता है इसलिए वहाँ से 40-40 प्रश्न हम लोग उठाते हैं, इसलिए काफ़ी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन इसको थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि आज हम लोग ये 63 प्रश्न ख़त्म कर दें इसको, है ना। चलिए, यहाँ पर बिल्कुल सही है, ज़्यादा जो है वो नहीं करेंगे, अब ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आपको बस बताते चलते हैं, जो जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ मैं बता दूंगा। ठीक है, तो समानता का निहितार्थ किसका अभाव है, तो वो विशेषाधिकार का अभाव हो जाएगा। ठीक है, समानता का मतलब क्या है, समानता का अर्थ ही यह होता है कि विशेषाधिकारों की समाप्ति, विशेषाधिकारों की समाप्ति, ठीक है ना, समाप्ति। समानता का अर्थ मूल रूप से यही है, जहाँ पर विशेषाधिकारों को समाप्त किया जाता है। समानता का अर्थ क्या है, जहाँ पर विशेषाधिकारों को समाप्ति कर दिया जाए कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये भी तार्किक प्रश्नों में आता है, अच्छा प्रश्न है ये, अच्छा प्रश्न है। ठीक है ना, अगला देखिएगा। अच्छा प्रीति, कोई बात नहीं, अगला देखिएगा 16वां, लेकिन देखते रहिएगा जब तक चले। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है क्या, लोकतंत्र में, तानाशाही में, अल्पतंत्र में, अभिजात तंत्र में। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी, फटाफट आंसर दीजिएगा 16वें प्रश्न का, जल्दी से आंसर देंगे फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए, राजनीतिक समानता का सर्वश्रेष्ठ गारंटी क्या होती है, बिल्कुल सही है, लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र गारंटी देता है राजनीतिक समानता के लिए। ठीक है ना, बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर ए सभी का राइट है, बहुत ही अच्छा, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला देखिए, स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं कि उसे उस इच्छा की को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों को के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो, जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट के अंतःकरण पर आधारित हो। बताइए, उदारवाद, समाजवाद, बहुलवाद, फांसीवाद। स्वतंत्रता इसके अलावा कुछ भी नहीं कि उसकी इच्छा को प्रोत्साहित करें जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। बताइए, 17वां प्रश्न। अब देखिए, यहाँ से एक चीज पकड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे स्वतंत्रता की बात कर रहा है, तो स्वतंत्रता सर्वप्रथम अगर देखें, स्वतंत्रता का जो समर्थन करता है वो कौन सा वाद है, तो वो उदारवाद होगा, है ना, उदारवाद हो जाएगा। तो यहीं से सीधे सीधे पकड़ में आ रही है ये चीज़, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा, बिल्कुल सही है आप सभी का। ठीक, 18वां देखेंगे। निम्नलिखित में से तीन ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, वह चौथा कौन सा है जो इन तीनों से अलग है। मतलब इसमें से अलग ढूंढना है, अलग क्या है बताइए, उदारवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद। बताइए, तो 18वां प्रश्न, ये सब तार्किक प्रश्न है, मस्त प्रश्न है, जो भी पेपर बनाया था मस्त बनाया है, आदमी को पढ़ना ही पड़ेगा, ये सारे प्रश्न है ना। चलिए बताइए, तो 18वां प्रश्न, उदारवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद, डी 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 डी, दो आंसर आया, डी आया है, दो आंसर। और लोग बताइए, 18वें प्रश्न का उत्तर दें। राकेश बताएं, सुशील, ये तार्किक प्रश्न है इसलिए इसको देख के ही जाएंगे, सबका आंसर लेकर जाऊंगा ये। ठीक है, 18th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। डी आंसर आ रहा है, 4 लोगों का डी आंसर आ गया, सभी लोग आंसर दीजिए फटाफट बताइए। ये सन 2004 का पेपर है, ठीक है, सन 2004 में 2 पेपर हुए थे, एक जो है निरस्त हो गया था, दूसरा पेपर है ये, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल फास्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो समाजवाद है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, समाजवाद है जो बिल्कुल अलग है। क्यों, क्योंकि समाजवाद जो है राज्य का समर्थन करता है। ठीक है, क्यों अलग है, राज्य का समर्थन करता है या राज्य को प्रोत्साहित करता है, लेकिन उदारवाद, व्यक्तिवाद और बहुलवाद, ये लोग तो
व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं और राज्य के कार्यों को सीमित करते हैं। बहुलवाद भी क्या करता है कि राज्य को अन्य समुदायों की तरीके ही एक समुदाय मानता है, अन्य संगठन के तरीके एक संगठन मानता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरीके से मस्त प्रश्न था, अच्छा क्वेश्चन। जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे के इस आधार पर भिन्न है कि वह जोर देता है किस बात पर? सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता या व्यक्ति की स्वतंत्रता पर। जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद कैसे, किस आधार पर भिन्न है? फटाफट आंसर दीजिएगा। 19 का आंसर आ रहा है बी। बहुत अच्छा, श्रुति ने बताया बी। सभी लोग आंसर देंगे 19वें का आंसर। जल्दी आंसर दीजिएगा। चलिए बी 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 आर्थिक समानता, आर्थिक समानता। पीजीटी का पेपर भी है प्रीति, उसमें पीजीटी का भी पेपर है। ठीक है, तो जनतंत्रीय समाजवाद आर्थिक समानता और मार्क्सवादी समाजवाद भी क्या आर्थिक समानता की? ये वर्ग, जो मार्क्सवादी समाजवाद है ये वर्ग विभेद की बात करते हैं, वर्ग विभेद पर रोक लगाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो है ठीक है, बताइए फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। आप लोग आंसर दीजिए, मैं तो देख रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आर्थिक समानता पर हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी राइट है। सभी का आंसर बी ही आ रहा है। ठीक है, किसी का आंसर बी और कुछ नहीं आया है, बी आएगा। वेरी गुड। अगला देखेंगे, उदारवाद का मौलिक सिद्धांत क्या है? उदारवाद का मौलिक सिद्धांत क्या है? व्यक्तिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता, राष्ट्रवाद। फटाक से उत्तर बताइएगा इसका, बहुत जल्दी से, जल्दी बताइए, जल्दी आंसर बताइए। तो बहुत जल्दी से बता दीजिएगा। ए ए ए, बहुत तेज़ी से फास्ट आना चाहिए। और एक बार देख भी लीजिएगा उसको, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वैसे बी राइट है, आर्थिक समानता की बात करता है, क्योंकि जो समाजवाद है वो आर्थिक समानता के स्तर पर ही बात करता है ना। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। बिल्कुल सही है, राम हनीफ। सभी का आंसर आ रहा है व्यक्तिक स्वतंत्रता, यहाँ पर आंसर ए बिल्कुल राइट है। ठीक, अगला देखिएगा, बहुत ही अच्छा, सभी का सही है। अगला देखेंगे, 21वां प्रश्न है। इसको मिलाना है और कूट का प्रयोग करना है, इसको छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पर कथन दिया हुआ है और विचारक दिए हुए हैं, मिलाना है इसको, बताइए तो। दिख रहा है या मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ, ऐसे ही बताइए। मैं राज्य हूँ, ये कौन बोलता है? बताइए, ए बी सी या डी? प्लेटो, अरस्तु, लुई 14, FWG, हीगल। बताइए, मैं राज्य हूँ ये कौन बोलता है? जल्दी बताइए, 1 2 3 4 ऑप्शन बताइए। लुई, मैं राज्य हूँ। ठीक है, ये ऐसे मिला दिए, बिल्कुल ठीक। अब बताइए, राज व्यक्ति के पहले है, राज्य को व्यक्ति के पहले कौन मानता है? जल्दी बताइए, प्लेटो, अरस्तु या हीगल? प्लेटो, अरस्तु, हीगल, लुई 14 मिल गए हैं। ठीक है, प्लेटो, अरस्तु, हीगल। जल्दी बताइए, राज व्यक्ति से पहले है, बिल्कुल सही, अरस्तु। ठीक है, ये भी मिला लिए हम लोग। दूसरा बताइएगा, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, किसको मिलाएं? प्लेटो या हीगल? जल्दी बताइए। हीगल, वेरी गुड, यहाँ पर हीगल हो गए। फिर राज व्यक्ति का बृहद रूप है, एक ही बचे हैं, प्लेटो। ठीक, ये हो गया। अब इसमें मिलाने उलाने वाला ये सब देखते रहिएगा आप लोग, बाकी मेन चीज़ हम लोग मिला लिए हैं। 22वां देखिए, किसने इस विचार को व्यक्त किया है कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, इंपॉर्टेंट, जल्दी बताइएगा तो। प्लेटो, अरस्तु, हीगल, हॉब्स। ये रिपीट करता है क्वेश्चन, ये वाला। ठीक है ना, ये रिपीट करता है क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान दे के बताइएगा। चलिए फटाक से, समानता क्या अप्राकृतिक और अवांछनीय मानते हैं? कौन समानता को? 22वां प्रश्न,
अच्छा प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सभी। अरस्तु, ऑप्शन यहाँ पर बी सभी का राइट है। बहुत ही अच्छा, सभी का, वेरी गुड। अगला देखिएगा, 23वां क्वेश्चन रहेगा, स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने का सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने या आनंद लेने योग्य है। स्वतंत्रता का यह विचार कौन देता है? टी.एच. ग्रीन, कांट, लास्की या मिल का? ग्रीन, कांट, लास्की या मिल? फटाक से बताइएगा। तो स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने का सकारात्मक शक्ति या क्षमता है। कैसा? सकारात्मक, जो करने या आनंद लेने योग्य है। ठीक है, स्वतंत्रता के बारे में बात हो रही है। फटाफट आंसर दीजिएगा। ठीक है विद्या, बिल्कुल ओके। जाइए, आप जाइए, कर लेके आइए फिर। ठीक है, चलिए आंसर आ रहा है सभी का। ग्रीन 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 ग्रीन, सभी का बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर टी.एच. ग्रीन महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सभी का राइट है। ठीक है, अगला बताइए, एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है। एक विचारशील व्यक्ति कैसा है? नीति भ्रष्ट प्राणी है। नीति भ्रष्ट प्राणी है। हॉब्स, वाइको, हेरेडर या रूसो? मनुष्य के विषय में यह विचार कौन प्रतिपादित करता है? बताइए। हॉब्स, वाइको, हेरेडर या रूसो? 24 का आंसर दीजिएगा सभी लोग। एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है, कौन बोलता है ये? चलिए बहुत ही अच्छा, सभी का आंसर बिल्कुल। पीयूष ए नहीं है, हॉब्स नहीं, यहाँ पर रूसो हो जाएंगे। ठीक है ना, रूसो। ऑप्शन डी राइट है। यहाँ पर आंसर डी राइट हो जाएगा, रूसो। रूसो मानते हैं मनुष्य के विषय में कि यह एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट होता है। ठीक है, नीति भ्रष्ट प्राणी होता है, बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा, 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में से किस एक ने यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच अंतर बताया है? बताइए तो। रूसो, ग्रीन, बोसांके, कांट, किसने यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच जो है अंतर बताते हैं? जल्दी बताइए। 25वां, ठीक है ना, 25 का ए। प्रतिभा जी, स्वागत है आपका चैनल पर। नए हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियोस को आप अच्छे से लगा सके। ठीक है, यहाँ पर आंसर डी नहीं होगा, बट यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, रूसो। रूसो की समान इच्छा जब बात करते हैं तो वहाँ पर जो है वास्तविक इच्छा और यथार्थ इच्छा के बारे में जिक्र आता है। ठीक है, सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है उसमें आपको ये मिल जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सभी का राइट। भूपेन डी नहीं, ऑप्शन ए राइट है भाई। अगला देखिएगा, राज व्यक्ति से पहले है, यह किसका मत है? प्लेटो, अरस्तु, लॉक या रूसो? फटाक से आंसर दीजिएगा। राज व्यक्ति से पहले है, यह किसका मत है? प्लेटो, अरस्तु, लॉक, रूसो? अभी अभी जस्ट हम लोगों ने किया है। विद्या बी बता रही हैं। थैंक यू सरोज जी। प्रतिभा, अरस्तु। ठीक है, कुसुम भी आ गई हैं। चलिए यहाँ पर अरस्तु हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर एक क्वेश्चन किया हुआ था, ये सब ऐसे ही पूछता है डायरेक्टली। ठीक है ना, अगला देखिए, हॉब्स, ये अच्छा है, पढ़ के करिएगा। हॉब्स के अनुसार राज में व्यक्ति के सब प्राकृतिक अधिकार हैं। राज में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उनके संपत्ति संबंधित अधिकार हैं। अनुबंध के बाद व्यक्तियों को भार देने का अधिकार बना रहता है। राज की स्थापना करने में व्यक्ति किन्हीं भी अधिकारों का समर्पण नहीं करते हैं। ये तो एकदम ही गलत हो जा रहा है। चलिए 27वां बताइए। ठीक है, ये तो एकदम गलत है। किन्हीं भी अधिकारों का समर्पण नहीं करते हैं बल्कि सभी अधिकारों का कर देते हैं, है ना, सभी अधिकारों करते हैं। तो चौथा तो एकदम ही गलत है। चलिए भाई जल्दी बताइए। ए राज में व्यक्ति के सब प्राकृतिक अधिकार हैं। अब यहाँ ए बता, राज्य में व्यक्ति का सब प्राकृतिक अधिकार है। सब प्राकृतिक अधिकार कहाँ से रहेगा? सारे प्राकृतिक अधिकार तो वो दे देता है राजा को या संप्रभु को प्रदान कर देता है। कैसे हो जाएगा यार? ऑप्शन ए, बात समझिए।
कह रहा है राज्य में व्यक्ति सब प्राकृतिक अधिकार हैं। व्यक्ति के पास सब प्राकृतिक अधिकार रहते हैं क्या? हॉब्स के अनुसार तो क्या करता है, व्यक्ति आपस में जो है समझौता करता है और अपना जो है अधिकारों को संप्रभु को सौंप देता है ना, इस शर्त पे कि ए और बी दोनों लोग अपना अधिकार किसको सौंप देंगे, संप्रभु को। तो ए तो गलत हो जाएगा ना, ए भी नहीं है भाई, ए क्यों मार लगा रहे हैं? हैप्पी बर्थडे होगी। अच्छा नहीं, क्वेश्चन नहीं गलत है सुशील, थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, आ जाएगा सुशील, एकदम सही क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए अब बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए और डी बिल्कुल गलत है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कैसे? कह रहा है राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति से संबंधित अधिकार हैं। वो राज्य को संप्रभु तो बनाता है, बाद में उस पर अंकुश भी लगाता है, याद रखिए हॉब्स। और ये कहता है कि जब व्यक्ति के स्वतंत्र मतलब जीवन की बात आती है तब वहाँ पर जो है व्यक्ति विरोध कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पर राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके संपत्ति संबंधी अधिकार रह जाते हैं, उनको छोड़कर बाकी। हाँ लॉक का तो है, बिल्कुल सही है, लॉक का है लॉक, लेकिन 3 चीज़ों की बात करते हैं वहाँ पर। अगर यहाँ पर जीवन भी दिया होता तो और अच्छा होता है ना, लेकिन अगर केवल हॉब्स के परिप्रेक्ष्य से लगाना है तो यहाँ पर बी लगा देंगे फिर, ठीक है। अगर यहाँ पर बी लगा देंगे। और इसके बाद तीसरा है अनुबंध के बाद व्यक्तियों को भार देने का अधिकार बना रहता है, ये तो नहीं है। हाँ संपत्ति अगर हो जाती, सॉरी जीवन भी अगर इंक्लूड रह जाता तो जो है लॉक लगा देते। अब चूंकि यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को देखते हुए यहाँ पर बी लगाना है, समझ रहे हैं। है तो ये लॉक का, बिल्कुल सही बात है तो ये लॉक का ही, ठीक है, याद भी रखिए, बिल्कुल सही है, लॉक का ही है। लेकिन क्वेश्चन की जो प्रकृति है उसके ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, इस प्रकार से। समझ गए कि नहीं अभी? हाँ अगला देखिए 28वां है, समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? बताइए। कानूनी समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता या आर्थिक समानता? बताइए। समानता के उदारवादी विचार से किस प्रकार की समानता के अनुरूप नहीं है? 28वां, जल्दी से बताएंगे। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन हाउस भी बोलते हैं कि व्यक्ति संपत्ति के लिए संघर्ष करता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, प्राकृतिक अवस्था में जो है व्यक्ति जो है संपत्ति के लिए संघर्ष करता है, इसीलिए तो वहाँ पर उनका जीवन जो है क्या कहते हैं कि बिल्कुल लड़ाई वाला, एक तरीके झगड़ालू होता है, स्वार्थी होता है ना। बिल्कुल सही है। राधे राधे पूजा, बहुत लेट से जुड़े आप। चलिए फटाफट 28वें का उत्तर दे दीजिए, आगे चलेंगे फिर। बिल्कुल सही, आर्थिक समानता है ना, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। और ये आर्थिक समानता की बात कहाँ होती है? समाजवाद में, ठीक है ना। ये सब आप लोग पढ़े हुए अच्छे से, सब तार्किक प्रश्न हैं, अच्छे प्रश्न हैं। हाँ बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे, ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है नियंत्रण का अभाव, कुछ भी करने की छूट, विधि का अभाव, करने के योग्य काम करने की क्षमता। बताइए। अच्छा पूजा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए वीडियो देख रही थी, यही अच्छा है। भाई जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी से एक निवेदन है कि वीडियो को अगर हो सके तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अधिक से अधिक लोग आंसर देने का प्रयास किया करिए, और थोड़ा सा जो है सब्सक्राइबर भी बढ़ाने का प्रयास करिए भाई। चलिए बिल्कुल सही है। तो जो स्वतंत्रता है ग्रीन की, उसमें जो क्या कहते हैं कि वो करने योग्य काम करने की क्षमता के अनुसार बात करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला बताएंगे। सभी का डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया कि समितियां राज संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं? बोंदा, हॉब्स, रूसो, ऑस्टिन। समितियां जो हैं राज संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं, बताइए। और यहाँ से कूट मिलाना है। 2 विचारकों ने। 30वां प्रश्न, चलिए डी, डी बहुत ही अच्छा, ठीक है।
तो यहाँ पर समितियाँ राष्ट्रसमूह के लिए हानिकारक है, एक तो हॉब्स हो जाएंगे, हॉब्स महोदय हो गए, तो ख यहाँ पर ठीक हो जाएगा, और दूसरा रूसो महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर ग हो जाएगी। तो ख और ग बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। सभी लोग डी लगाएंगे, सभी लोग का डी ही आ रहा है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। अगला देखिएगा, कौटिल्य विरचित अर्थशास्त्र का संबंध है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसका संबंध है किससे? दर्शन शास्त्र से, अर्थशास्त्र से, राजनीति विज्ञान से, इतिहास से। ये सब क्वेश्चन बहुत पहले पूछता था, अब तो सब चलिए बिल्कुल सही है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, राजनीति विज्ञान से संबंधित है ना, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा सभी का, वेरी गुड, सभी लोग अच्छा, वेरी गुड। चलिए अगला देखेंगे, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था किसने? रविन्द्रनाथ ठाकुर, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण या जवाहरलाल नेहरू ने? 32 32वें का आंसर दीजिएगा। चलिए, जयप्रकाश नारायण, रविन्द्रनाथ ठाकुर, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, क्वेश्चन सही है, आंसर गलत है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने नहीं, इनको जो है क्या कहते हैं कि राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सर्वप्रथम आपके सुभाष बाबू ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक, यहाँ पर कोई आंसर नहीं सही है, विनोबा भावे जी ये सब नहीं, जी बिल्कुल ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ई राइट हो जाएगा, ठीक है, सभी लोग करिएगा, सही कर लीजिएगा भैया। अगला देखेंगे, 33वां प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य पूछ रहा है, ब्रिटिश सरकार पर संवैधानिक सुधार हेतु दबाव डालना, भारत में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार का गठन करना, भारत को औपनिवेशिक राज बनाना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 33वां प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य पूछ रहा है, सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही। 33वें का आंसर देंगे फटाक से, फिर आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। डी है तो फिर क्या था? उपयुक्त में से कोई नहीं बता रहे हैं सभी लोग, जो कि सही भी है, ऑप्शन डी ही राइट होगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था क्या, ये बताइए। चलिए बता देते हैं। तो इस विषय पर जो है सविनय अवज्ञा इस विषय पर किया गया था कि 11 सूत्रीय मांग रखी गई थी, 11 सूत्रीय मांग की गई थी, ठीक है ना, वायसराय से, ठीक, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी राइट है यहाँ पर। अगला देखेंगे, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत मतदाता, संविधान, संसद, संसद एवं राज विधान। राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तार्किक क्वेश्चन है, आपके टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। बताइए 34वां प्रश्न, फटाक से आंसर दीजिए। ए बहुत ही अच्छा, सभी का आंसर मतदाता, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। तो जब पूछता है कि राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है, तो राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत मतदाता, ठीक है। और संवैधानिक दृष्टि से कौन सर्वोच्च है? अगर पूछा जाए संवैधानिक दृष्टि से सर्वोच्च, संवैधानिक दृष्टि से सर्वोच्च कौन हो जाएगा, बताइए। संवैधानिक दृष्टि से सर्वोच्च कौन हो जाएगा? ऑप्शन यही है, मतदाता, संविधान, संसद, संसद राज्य विधान सभा। बताइए संवैधानिक दृष्टि से सर्वोच्च संसद, वेरी गुड, है ना, तब संसद हो जाएगा। संवैधानिक दृष्टि से अगर सर्वोच्च पूछेगा तो संसद हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, दो चीजें हैं, संवैधानिक दृष्टि से पूछे तो संसद हो जाएगा, बाकी राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत पूछ रहा है तो मतदाता हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए बहुत ही अच्छा, संसद, वेरी गुड। अगला देखिएगा, पढ़ना है और इसको सॉल्व करना है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है? संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करने का क्या आधार है? नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति के उच्च सदन की अध्यक्षता,
मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना, कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व। बताइए। ऑप्शन है क ख ग, क ख घ ग, क ग घ और ख ग घ। फटाफट बताइएगा। 35वां प्रश्न जल्दी से। संसदीय प्रणाली वाली सरकार किस आधार पर कार्य करती है? संसदीय प्रणाली वाली सरकार, फटाफट आंसर दीजिएगा इसका। बी बता रहे हैं। बी का मतलब क ख घ, तो क नाम मात्र की कार्यकारी अध्यक्ष संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है। ओके। और उपराष्ट्रपति के क ग घ भी आ रहा है सबका। चलिए, यहाँ पर उपराष्ट्रपति का उच्च सदन की अध्यक्षता, ये ठीक है। ठीक है, ख तो ठीक है। इसके बाद है मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना, ये भी ठीक है। संसदीय प्रणाली में ये भी होता है। कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व, कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व। निम्न सदन माने लोकसभा। हाँ बिल्कुल ठीक है। घ भी ठीक है। ठीक है, कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व। देखिए, ध्यान दीजिए। एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको ध्यान से करिए थोड़ा सा, है ना। एक मिनट, इसको कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व तो होता ही है यार। और नाम मात्र की कार्यकारी अध्यक्ष नाम मात्र का, लेकिन ये संवैधानिक तौर पे नहीं होता है ना। नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष कह रहा भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार का कार्य करती है। ठीक है, संसदीय प्रणाली के बारे में पूछ रहा है तो वहां पर नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष नहीं होगा। यहाँ पर नाम मात्र का नहीं होता है, ये नहीं होगा, का नहीं होगा भाई, का गलत है। ठीक है, ये ठीक है। तीनों कार्यकारिणी के निम्न, ये ठीक है, ये सही है। ये ख ग घ रहेगा, डी है। ठीक है, डी हो जाएगा, डी 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 डी। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हमें भी दिमाग घुमा दिया, इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसको फिर से लगाना आप लोग। ठीक है, इसको वीडियो को फिर से लगाइएगा। ठीक है, हाँ, अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही। 36वां देखेंगे। निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? कह रहा है दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? अध्यक्षीय व्यवस्था का, संसदीय व्यवस्था का, संघीय व्यवस्था का या एकात्मक व्यवस्था का? फटाक से बताइए। हाँ, प्रेसिडेंट नाम मात्र का ही होता है, तो सही कह रहे हैं। संसदीय व्यवस्था में मतलब कि जैसे लोकसभा राज्यसभा के अंतर्गत जो है बात कर रहा है, अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो फिर जो है डी होगा। ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा यार, मेरे को भी समझ में थोड़ा सा वो हो रहा है, उसका जो लैंग्वेज है। कह रहा था कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व होना। ठीक है ना, उसमें जो एक शब्द था कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व होना, वहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। और नाम मात्र का एक कार्यकारी अध्यक्ष। ठीक है, नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष यार। हाँ ठीक है, ठीक है, एक मिनट। कह रहा है ना कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष तो वास्तविक होगा, कार्यकारी अध्यक्ष वास्तविक होगा। कार्यकारी अध्यक्ष नाम मात्र का नहीं, वास्तविक होगा ना, समझ गए कि नहीं? कार्यकारी अध्यक्ष नाम मात्र का नहीं, वास्तविक होना चाहिए। चलो इसको देखेंगे, हम भी देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इसमें, देखता हूँ। ठीक है, देखते हैं।
हाँ सही कह रहे हैं। चलो अच्छा, इसको लगा लो आप, एक बार देखते हैं इसको भी, थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हैं, ठीक है, कंफ्यूजन है इसमें भाई, कोई बात नहीं, इसको देखा जाएगा। कंफ्यूजन है, इसको मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूजन है, आप लोग भी देखिएगा, हम भी इसको देखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा प्रश्न है, ज़रूर से ज़रूर गलत होने वाली संभावना रहती है। बाकी 36 का सभी का आंसर क्या आ रहा था, बिल्कुल सही है, संघीय व्यवस्था, ठीक है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अगला देखें, हाँ प्रेसिडेंट तो नाम मात्र ही होता है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट नाम मात्र ही रहेगा। वास्तविक जो है वहाँ पर वास्तविक कौन हो जाएगा, वास्तविक होगा आपका प्राइम मिनिस्टर ना। चलो यार कोई नहीं, छोड़ो उसको, अभी देखेंगे उसको, ठीक है, फिर बताते हैं, कल बताएंगे इसको, एक अलग से कर लेंगे, परेशान ना हो। ठीक, चलिए 37वां क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये भी ये वाला कर लिया जाए, है ना, या छोड़ो इसको भी छोड़ो, ठीक है, यहीं तक रखते हैं, आज 9 भी बज गया है, तो 36 प्रश्न तक ही रखते हैं, इसके बाद कल करते हैं, ठीक है। अब बताइए इसमें जो है, ये 36 प्रश्न में जो है, अगला देख लेंगे, ये वाले में आप लोग देखिए, अगर इस पर चर्चा करें तो करें, नहीं तो बाकी कल, फिर बाकी क्वेश्चन कल किया जाएगा, ठीक है। ये वाला देखिए, भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है, नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष, नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष माने प्रेसिडेंट, ठीक है। चलो एक बार फिर से लगा के देखते हैं, रुकिए, अब इसको कर ही लेते हैं एक बार, 1 मिनट रुकिए, इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं और फिर यहीं से समाप्त किया जाएगा। ये देखते हैं, चलिए एक एक को देखा जाएगा। संसदीय प्रणाली वाली सरकार में क्या होगा, नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष होगा, माने प्रेसिडेंट की बात कर रहा है ना, जल्दी जल्दी बताते जाइएगा, प्रेसिडेंट की बात कर रहा है, तो नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष हो जाएगा, ये ठीक ही है, नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष है ना, ये तो राइट है ना, ये राइट हो जाएगा। इसके बाद है उपराष्ट्रपति का उच्च सदन की अध्यक्षता, ये तो बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना, मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना, ये भी तो ठीक है, मंत्रिपरिषद यानी कि कैबिनेट, है ना, कैबिनेट, इसी में तो वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होता है, ये भी ठीक है भाई, ग भी ठीक है, यहाँ पर ग भी ठीक है। इसके बाद है कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होना, कार्यकारिणी मतलब मंत्री परिषद की बात कर रहा है, तो निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी तो होता है, क्या नहीं होता है, कार्यकारिणी मतलब मंत्री परिषद की तो बात कर रहा है ना भैया, वो भी तो निम्न सदन यानी कि लोकसभा के प्रति है कि नहीं, लोकसभा के प्रति जो है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी तो होता है, सही तो है यार, चारों सही है, समझ रहे हैं, सब सही है, चारों सही, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये सब सही होगा, क ख ग घ चारों सही हो जाएगा भैया, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन ये गलत है, ये गलत है, सब चारों गलत हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी लगाया होगा उसका सबका सही हुआ होगा, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा क ख ग घ, सभी सही हैं, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। जोड़ दिए हैं, ठीक है, ये इतने ही है, सही है, ठीक। चलिए चलिए आज यहीं तक रखते हैं फिर, और हैं तो क्वेश्चन अभी मेरे पास सब पूरे हैं, अब इसको बाद में करेंगे यार, अब मैं थक गया थोड़ा सा, 1 घंटे भी हो गए, आप लोग भी खाना खाएंगे। बाकी 36 के बाद कल कंटिन्यू करेंगे, हाँ 37 से, ठीक है। कल जो है फिर, अभी कितना स्कोर हुआ आप लोगों का, स्कोर बताइए, किसी ने लगाया स्कोर बताइएगा, सभी लोग तो कितने हुए सबके, बाकी कल करेंगे 8 बजे शाम को, 8 बजे शाम को सभी लोग आ जाइएगा लाइव, ठीक है, 8 बजे शाम को लाइव रहेंगे कल। 1 घंटे हो गए इसलिए समाप्त कर देंगे। आपने खा लिया, अरे भाई चलिए अच्छा है, थैंक यू सुशील, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। एक बार सभी लोग लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना हो सके तो, ठीक है, ठीक है। फिर सेशन को यहीं पर समाप्त किया जाएगा। अच्छा 2 गलत हुए सुशील के, चलिए बहुत ही अच्छा, बढ़िया, अच्छा स्कोर, वेरी गुड, थैंक यू पूजा। चलिए बहुत ही अच्छा, ठीक है।
और समाप्त करते हैं यहीं पर। सभी को गुड नाइट एवरीवन। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद लाइव से जुड़ने के लिए, और सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद। ओके, श्रुति के 10, प्रीति 30, और अच्छा स्कोर है, वेरी गुड स्कोर, अच्छा स्कोर है सभी का। ठीक है, कल जो है समय से रहिएगा 8 बजे, सभी लोग 8 बजे आ जाया करिए। थैंक यू सुशील, थैंक यू सो मच यार। 8 बजे सभी लोग लाइव आ जाइएगा, ठीक है। प्लीज़ सभी लोग टाइम से आइएगा, ताकि शुरुआत से ही शुरू कर सके, बहुत जल्दी से ख़त्म करेंगे इसको, है ना। चलिए फिर करते हैं, एंड करते हैं आज के सेशन को। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।